बच्चों, इंडियन एक्सप्रेस की एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसे बोलते हैं पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ठीक है, इसे नेशनल मास्टर प्लान भी कहते हैं। अब ये क्या है, देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस प्लान को शुरू करा गया और इसका उद्देश्य है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक लागत को कम करना। अब इसके संबंध में समझते हैं। पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी की जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको एकीकृत योजना करके उसे रेलवे और सड़क मार्ग मंत्रालय सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समग्र योजना बनाई जाए और इसका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। ठीक है। अब ये जो पोर्टल है पीएम गति शक्ति पोर्टल, इस पोर्टल पर 200 से अधिक सेक्शन में भूस्थानिक आंकड़े उपलब्ध होंगे जिसमें सड़कों, राजमार्गों, रेलवे और टोल प्लाजा जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ साथ जंगलों, नदियों और ज़िले की सीमाओं के बारे में भौगोलिक जानकारी शामिल होगी, जिससे योजना बनाने और मंजूरी प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी। पीएम गति शक्ति पोर्टल पर जो विभिन्न सरकारी विभागों के लिए एक वास्तविक समय में एक केंद्रीय स्थान पर या केंद्रीकृत स्थान पर विभिन्न परियोजनाओं, विशेष रूप से बहुक्षेत्रीय प्रभाव वाली परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा होगी। अब पीएम गति शक्ति का उद्देश्य क्या है कि सभी विभागों के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए एक दूसरे की परियोजनाओं पर गहरी नज़र रखने और परियोजनाओं के व्यापक नियोजन और निष्पादन के क्रम में महत्वपूर्ण डेटा का आदान प्रदान करते हुए प्रत्येक विभाग को एक दूसरे की गतिविधियों से अवगत रहने को सुनिश्चित करना है। अब इसके माध्यम से विभिन्न विभाग विविध क्षेत्रों से संबंधित पारस्परिक व्यवहार के जरिए अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे। अभी जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है वो परियोजना के एक साधन से दूसरे साधन में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह कदम बुनियादी ढांचे को अंतिम मील तक कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा और यात्रा में लोगों को लगने वाले समय को भी कम करेगा। भारत में जो अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो बुनियादी ढांचागत सुविधाओं हैं, उसके निर्माण में पिछले कई दशकों से अनगिनत समस्याएं आड़े आती रही हैं। विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव देखा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि एक बार कोई सड़क बन जाने के बाद और दूसरी एजेंसियां वो केबल बिछाती हैं, फिर सड़क को खोदती हैं, उस पर केबल बिछानी होती है, गैस पाइपलाइन डाली जाती है। ऐसी गतिविधियों के लिए निर्मित सड़क को फिर से खोद देती हैं। इससे देश की सड़क अवसंरचना और आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके अलावा भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का लगभग 13 से 14% है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह जीडीपी का 7 से 8% रहती है। तो लॉजिस्टिक की उच्च लागत अर्थव्यवस्था के भीतर लागत संरचनाओं को प्रभावित करती है और निर्यातकों के लिए खरीदारों को माल भेजने के लिए इसे और अधिक महंगा बनाती है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जब माल लद के आ रहा है यहाँ से वहाँ, तो उस लागत को कम करना है ना, जो माल को भेजने की लागत है उसे कम करने का उद्देश्य पीएम गति शक्ति परियोजना में रखा गया है। तो मेंस के लिए, प्री के लिए तो मैंने आपको जो बताया उतना आप समझ लीजिए। मेंस के लिए आपको इसके लिए क्वेश्चन लिखना होगा, पीएम गति शक्ति योजना के महत्व के बारे में चर्चा करिए। जो मैंने आपको बताया बस अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति योजना के महत्व के बारे में आप बताइए। तो इंडियन एक्सप्रेस की बहुत अच्छी ये न्यूज़ थी और बहुत ये मतलब कह सकते हो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। हाल ही में कुछ प्री के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक संपत्ति पुनर्वितरण परिषद का गठन करा गया है, ठीक है। और ये जो उद्देश्य है, ये जो संपत्ति पुनर्वितरण परिषद है, ये जापान के नए प्रधानमंत्री हैं ना, फूमियो किसिडा, ये उन्होंने किया है। इसका उद्देश्य वहाँ पर है धन संपत्ति संबंधी जितनी असमानताएं हैं उससे निपटना और धन का पुनर्वितरण करने के लिए जापान में एक रणनीति बनाई जा रही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप वहाँ पर देख लीजिएगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भारत में एक यूफिल योजना भी शुरू हो रही है, UFILL, ठीक है। ये BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक डिजिटल ग्राहक अनुभव शुरू करने की घोषणा है।